पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे और इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बता दें कि तिरंगा यात्रा के बाद अब भारतीय जनता पार्टी सिंदूर यात्रा भी निकालने जा रही है, जिसमें बीजेपी के सभी नेत्रियां शामिल रहेंगी। वहीं उसको लेकर अब कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला किया है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा है कि बीजेपी इस सेना का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रही है और तिरंगा की आड़ में बीजेपी के कर्म छुपेंगे नहीं और ना ही इनकी दाल गलेगी। वहीं इस पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कोई राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस ने भी तिरंगा यात्रा निकाली तो हमने स्वागत किया, जबकि कांग्रेस ने राजनीतिक कार्यक्रम, जबकि हमने तो राष्ट्र भक्तों के लिए ये कार्यक्रम किया है। तो बता दें कि अब तिरंगा यात्रा के बाद सिंदूर यात्रा की तैयारी हो रही है, यानी कि सरकार की तरफ से अब सिंदूर यात्रा निकाली जाएगी, जिस पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, यानी कि एक दूसरे पर आरोप लगाने की बात की जा रही है और इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ऐसा कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। बता दें आपको कि कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा है कि बीजेपी सेना का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रही है। तिरंगा की आड़ में बीजेपी के कर्म छुपेंगे नहीं और ना ही इनकी दाल गलेगी। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ पंकज छेत्री जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। हमारे साथ प्रभा बंधुनी जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। प्रभा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रभा जी, इस भारतीय जनता पार्टी ने पहले तिरंगा यात्रा निकाली और उसके बाद अब ये सिंदूर यात्रा, इसका क्या मतलब है, क्या मकसद है? प्रभा जी, आवाज मिल रही है आपको? प्रभा जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो बता दें आपको कि बीजेपी तिरंगा यात्रा के बाद अब जाहिर तौर पर यहां सिंदूर यात्रा निकालने की बात की जा रही है, जिस पर तकरार देखने के लिए मिल रहा है। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ा हुआ है, प्रभा जी का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। प्रभा जी, तिरंगा यात्रा के बाद ये सिंदूर यात्रा का क्या मतलब है, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि जो तिरंगा यात्रा हमारे देश में हमने निकाली थी, तो ये एक देशभक्ति की यात्रा थी। इसको जिस प्रकार से विपक्ष रूप एक नया रूप दे रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की यात्रा है, तो मैं इसको बताना चाहूंगी कि इसे भारतीय जनता पार्टी की यात्रा जो है, हमने इसकी अगुवाई करी, लेकिन अगर हम इस यात्रा को भी इस रूप में देखेंगे कि इसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोग इसमें जुड़े, देश के वीर सैनिक जो पूर्व सैनिक थे वो इसमें जुड़े, सामाजिक संगठन जुड़े, स्कूल के छात्र छात्राएं इसमें जुड़े। तो देखिए, अगर ये तिरंगा यात्रा थी तो जिस प्रकार हमारे वीर सैनिकों ने इस ऑपरेशन सिंदूर को इतनी सफलता के साथ पूरा किया और जिस प्रकार आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, तो उसने ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और जहां तक रही सिंदूर यात्रा की बात, तो देखिए, जिस प्रकार जब आतंकवादियों ने हमला किया था, पहलगाम आतंकी हमले को, हम कैसे उस हमले को भूल सकते हैं। उन्होंने हमारी माताओं बहनों को उनका सिंदूर उजाड़ दिया और उनको ये कहा गया कि देखिए, धर्म पूछ कर उन्होंने हमारे जो भाई थे उन लोगों को वहां पर मारा और स्पेशल उनको कहा कि जाइए आप ये देखिए, जब किसी बहन के सामने, किसी माँ के सामने, तो ये सिंदूर यात्रा निकालने से, सिंदूर यात्रा निकालने से उन माताओं और बहनों का जो सिंदूर है वापस आ जाएगा क्या? मैं तो इसका मकसद पूछ रही हूँ। देखिए, अगर हमने आज
आतंकी पैड जो वहां पे लॉन्च थे उनको मार गिराए, वहां सारे नष्ट कर दिए हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनका वापिस आ जाएगा, लेकिन हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और भारत यहाँ से एक मैसेज दे रहा है कि अगर किसी ने हमारी माताओं बहनों के सिंदूर उजाड़ने की कोशिश करी या दोबारा यहाँ पर, वो तो आपने तिरंगा यात्रा निकाल के दे दिया ना मैसेज, वो तो राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का जो आप मैसेज देना चाह रही थी, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो मैसेज देना चाह रही थी, वो तो तिरंगा यात्रा निकाल के दे दिया। ये सिंदूर यात्रा का समझ नहीं आ रहा मैम, ये थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि इसका क्या मतलब है और क्या एक अलग मैसेज जा रहा है। जी मैं आपको यही बता रही हूँ कि जो सिंदूर यात्रा है, देखिए इसको इस रूप में हमें समझना होगा कि ये मातृशक्ति का, एक शौर्य का प्रतीक है। जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर को हमने देखा, जो हमारी दो बेटियां इस देश की महान, हमने देखा कुरैशी जो हमारी रही हैं आर्मी से, और जो व्योमिका सिंह जी थी, उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तो देखिए बेटियों ने खुद बदला लिया। तो हम आतंकवादियों को या जो पाकिस्तान है उसको ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी ने भी हमारी माँ, जो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, उनकी तरफ किसी भी गलत नजरिए से देखा या उनको किसी भी तरह की क्षति पहुंचाने की कोशिश करी, तो हमारी बेटियां ही अपने में सक्षम है। अगर उन्होंने उनके पति को मारा, उनके सामने हमने देखा निशंस हत्या की गई, तो उस बेटी ने उसका जवाब लिया है उन बहनों के रूप में। ये समझिए कि पूरी देश की बेटियों ने उनको जवाब दिया है कि अगर आप हमारे, ठीक है पंकज जी, मैं आ रही हूँ मैं आती हूँ। आप ये देखिए उनके, मैं प्रभा जी आती हूँ। थे पंकज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी देखिए, क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये राजनीतिक कार्यक्रम किया जा रहा है, इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है, क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र सबको पता है, पूरे देश की जनता जानती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पहले पुलवामा का, जो हमारे शहीद मारे गए थे, उनका किस प्रकार से चुनावीकरण किया, राजनीतिकरण किया, और सरेआम देश के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने पुलवामा में शहीदों के नाम पर वोट मांगे। ये बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है, जो हमने पहले भी देखा है। अब आप देख रहे होंगे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अच्छी बात है, पूरा देश साथ में था सरकार के। विपक्ष ने भी बोला कि हम पूरे साथ में हैं, देश के, देश की सेना के और सरकार के साथ हैं, पूरा सब मिलके सरकार का मनोबल बढ़ाया। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तीसरे आदमी के कहने पर, जो अमेरिका में बैठे हैं, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, जिनके चुनाव प्रचार में ये ऐसे गए थे जैसे इनको मतलब उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए ही रखा गया हो पेरोल पर, और ये वहां पर जाके डोर पीट पीट के कह रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। जब उस ट्रंप ने आकर बीच में इनकी पूरी राजनीति का पूरा पर्दाफाश कर दिया, और शर्म की बात है कि अपने सोशल मीडिया हैंडल से, एक्स से, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि सीज फायर मैंने करवा दिया है मध्यस्थता करके। अब इसमें क्या हुआ कि मोदी जी का सारा जो कार्यक्रम था वो विफल हो गया। और मजे की बात, अब जब पूरा कार्यक्रम विफल हो गया, उनको लगा कि ये तो मेरे सिर पे पड़ गई है, और ये मुझे हर काम में मोदी जी को श्रेय लेने की आदत है, आपको पता ही, पूरा देश जानता है। और हम कहते हैं लीजिए आप श्रेय, आप ठीक है, आप उस स्तर पर, निम्न स्तर पर जाकर राजनीति कर रहे हैं, करिए, कोई बात नहीं है, देश की जनता सब देख रही है, समय आने पर सबको जवाब दिया जाएगा। पर अब जब आप विफल हो गए, तब आप अब अपने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे हैं और उसकी आड़ में अपनी विफलता को छुपाने का काम कर रहे हैं। और उसकी आड़ में आपने किस प्रकार से पूरा देश एक था, और हम कह रहे थे कि नासूर हो गया पाकिस्तान, कैंसर हो गया, इसका इलाज कर दीजिए इस बार। और ये जो बार बार का, हर साल का, इन्होंने जो हमारे वीर हमारे सैनिक हैं, उनको किस प्रकार से ये हर बार जो है उन पर हमला करते हैं, और कितने हमारे जवान शहीद होते हैं। इस बार भी जो ठीक है, लेकिन मुझे बताइए सिंदूर यात्रा से क्या दिक्कत है आपको, क्यों लगता है? नहीं, सिंदूर यात्रा से क्या दिक्कत है? राजनीतिकरण जो हो रहा है उससे हमें दिक्कत है। ये तो कह रहे कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। अरे आप देखिए ना, आप उनका चेहरा देखिए, तिरंगा यात्रा अगर निकाल रहे हैं तो किस अच्छी बात है, तिरंगा यात्रा निकालने पर आप ये कह रहे हैं ऑपरेशन जो सिंदूर में जो हमने
जो है पाकिस्तान को शिकस्त दे दी, उस पर हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। कहाँ शिकस्त दे दी? हम तो कह रहे हैं आप शिकस्त देते, उसके बाद आप तिरंगा निकालते, यात्रा, हम आपके तिरंगा यात्रा में शामिल होते, हम आपके तिरंगा यात्रा में शामिल होते, हम देश के साथ खड़े थे, हम सेना के साथ खड़े थे, हम देश की सरकार के साथ खड़े थे, परंतु आपने एक तीसरे आदमी के, अमेरिका के कहने पर दबाव में सीज फायर रोका, और उसके बावजूद आप ऐसे जश्न मना रहे हैं ठीक जैसे है, कि जवाब आपने दीजिए कितना प्रभा बड़ा जी बदला जल्दी ले से। लिया होगा। ऐसा जश्न मना रहे हैं कि जबकि फतेह अभी- हासिल कराएं। हम ये कह रहे हैं कि सिंदूर का असली बदला अभी बाकी है। हमारी बहनें जो थी वहां पर, जो जिस प्रकार से उनका सुहाग उजाड़ा गया, सामने सामने निर्मम हत्या की गई आतंकवादियों द्वारा, उसका बदला लीजिए और पाकिस्तान को कड़ा सबक दीजिए। और आपने ये ना करते हुए और अब आप उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। और उसके बाद आप देखिए किस प्रकार से बीजेपी का दोगला चाल चरित्र है, चेहरा है। आप इनके जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शाह जी, किस प्रकार से उन्होंने हमारी बहन जो पूरा मोर्चा संभाले हुए थी, सोफिया कुरैशी जी का अपमान किया। किस प्रकार से वहां के जो डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश के जगदीश देवड़ा जी, उन्होंने सेना का अपमान किया और बोला सेना मोदी जी के चरणों में है। तो यह पूरा राजनीतिकरण अपनी कमियां छुपाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और मैं इसको तिरंगा यात्रा जो ये शौर्य के लिए निकाल रहे हैं, मैं इसको तिरंगे का अपमान है, तिरस्कार है, और अपनी अपनी जो कमजोरियां हैं उसको छुपाने के लिए तिरंगे की आड़ ले रहे हैं, जैसे हर बारी लेते आते हैं आदरणीय मोदी जी। और जी। पर देश की जनता ठीक सब है। देख रही है। प्रभा जी जवाब दीजिए जल्दी से। ठीक है, मैं आ रही हूँ पंकज जी, आ रही हूँ। जी, मैं सबसे पहले तो इनकी बात का ये जवाब देना चाहूंगी। 2-3 बातें इन्होंने चाल चरित्र की बात करी, तो ये कांग्रेस को भूलना नहीं चाहिए कि तो इनका इतिहास जो रहा है, अगर ये अपने चाल चरित्र को देखे, अगर हम 71 अरे सरकार में आप हैं, अभी सरकार में आप हैं, आपसे पूछ रहे हैं, आप भूतकाल में क्यों चले जाते हो? वर्तमान में सरकार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपकी सरकार थी, तो जब आपकी सरकार थी, मैं ये कह रही हूँ तब आपने क्या करा? दूसरों को बोल रहे हो कि आपकी सरकार है। तब क्या आपकी सरकार 71 में पाकिस्तान का दो टुकड़े कर दिए। इन्होंने कुछ नहीं करा। उसके बाद ये उसके बाद कि हमने पाकिस्तान को 90,000 सैनिक लौटा दिए, अपने 54 सैनिक वीर बहादुर हमारे, उनको वापस तक आप लेके नहीं आए। क्या करा आपने? क्या आपने वहां पर उस लड़ाई में पाया? आज आप तिरंगा यात्रा कर दिए, एक और इस्लामिक राष्ट्र बना दिया। आज वो हमारे देश में फिर आतंकवाद की जड़ें यहाँ पे खोद रहा है। ये कौन सा आपका दोहरा मापदंड है? क्या पाया? अगर आप उसको पाने की उसमें देखेंगे तो मैं कहूंगी कांग्रेस ने पाया कुछ नहीं, इस देश को एक और आतंकवादी देश दे दिया। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि श्रेय लेने की बात है, तो आप क्यों नहीं आए तिरंगा यात्रा में? उस तिरंगा यात्रा बांग्लादेश आतंकवादी देश है, ये कहाँ लिखा हुआ है उस तिरंगा यात्रा में कि ये भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा है? उसमें लिखा हुआ है सभी का आवा है तिरंगा, हम सबको पता है, हमारी आन बान शान है, हम सबका वजूद तिरंगे से है। तो इसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें आएगी? आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन आपको नहीं आएंगे। और आप अभी ऐसी कौन सी संविधान बचाओ यात्रा अभी आप निकाल रहे थे, तो ये संविधान बचाओ यात्रा क्या है? कि आपको नहीं पता कि इस देश के इतिहास में जो आपके शहजादे हैं, जरा उनको कुछ पढ़ाइए आप। उन शहजादे को ये बताइए कि उनके दादी ने, उनके नाना ने जितना संविधान का अपमान किया, आज वो चले हैं संविधान बचाओ रैली निकालने के लिए। उनको कभी आपने बताया इमरजेंसी किसने लगाई? शाहबानो केस में क्या हुआ? किसने संविधान का अपमान किया? वक्फ बोर्ड में किसने संविधान का अपमान किया? महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा, संविधान का उल्लंघन किसने करा? तो मेरा कहने का मतलब है, पहले आप अपनी गिरेबान में झांकिए कि आपने कितनी बार संविधान का सहारा लेकर इस देश के टुकड़े करने की कोशिश करी। क्यों भूल जाते हैं कि अभी सरकार में आप हैं? आप लोग तो हमेशा विपक्ष की भूमिका में रहते हैं। तिरंगा शौर्य यात्रा निकाल रही है, तो इसमें कौन सी बुराई? किस बात का? वही तो पूछ रहे हैं, वही तो पूछ रहे हैं। क्या पहले हमारी आन बान शान है, हम उसके नाम पे अरे हमारी भी शान है, बता रहे हैं। हम इस देश के उतने नागरिक हैं जितने आप हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, हम तो अभी आप कह रहे थे कि ये तो मध्यस्थता करी ट्रंप ने, कौन सी अमेरिका ने मध्यस्थता करी? नहीं, देखिए यहाँ पर करके बता रहे हैं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। पंकज जी देखिए, कह रहे हैं हमने कोई राजनीति नहीं की, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम एक श्रद्धांजलि देने की कोशिश कर रहे हैं। तिरंगा, एक मिनट में आ रही हूँ। तिरंगा यात्रा से भी वही कोशिश की गई थी, और अब जो सिंदूर यात्रा निकाल रहे हैं उसके साथ भी यही कोशिश है कि जो
जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिन बहनों और माताओं के सिंदूर उजड़े, उनको श्रद्धांजलि देने की कोशिश है, उन मृतकों को श्रद्धांजलि देने की कोशिश है। इसीलिए ये जो सिंदूर यात्रा निकाली जा रही है। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी? तो कह रहे नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए इसलिए लगता है, मैं आपको बताता हूँ बहुत सीधा सा। अभी ये देश की बात हो रही है तो मैं अपने प्रदेश की भी बात करना चाहता हूँ। अपने प्रदेश में एक सैन्य धाम बन रहा है, आपने सुना होगा जी। जो पिछले साल तक वो जो पूरा कंप्लीट करके उसको देना था सरकार ने, जहां पे शहीदों के पवित्र आंगन की मिट्टी लाकर उसका भव्य निर्माण हुआ है और देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी ने उसका शिलान्यास किया था। हाँ। उसको 1 साल से अधिक हो गई है स्थिति, वो जस का तस पड़ा है। उसकी स्थिति आप देखेंगे आपको रोना आ जाएगा। जब मैं गया था, आपको इसकी जानकारी नहीं है, उसका कार्य अरे अभी हमने पिछले मंत्री जी वहाँ पर गए थे और उन्होंने खुद 2 बार इसको डिले कर दिया गया है। कार्य है ये कितना आगे बढ़ा है, तो ये चीज आपको 2 बार डिले कर दिया गया है। और ये शौर्य की सम्मान की बात करते हैं। आप खुद सोचिए, देश के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, देश के मिनिस्टर, देश के हमारे विपिन रावत जी जो देश के पहले सीडीएस बने थे। अच्छा किया आपने याद दिला दी। अच्छा किया याद दिला दिया। एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके। प्रभा जी आपकी बात पूरी हो गई, ठीक है। अब पंकज जी को बोलने दीजिए, फिर अब आप हैंड रेस करिएगा अगर आपको बोलना हो तो। ठीक है। अच्छा किया आपने आदरणीय स्वर्गीय विपिन रावत जी जो हमारे शौर्य थे, हमारे उनका याद, मुझे उनकी याद दिला दी। उनकी याद हमेशा इसलिए भी आती है कि जो उनकी जो रहस्यमयी तरीके से दुर्घटना हुई उसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई है, और जिसमें बहुत दुखद उनका परिवार पूरा उनका और साथ में हमारे सेना के कई पायलट और कई क्रू मेंबर चले गए। तो किस प्रकार से जो षड्यंत्र चल रहा है पूरा देश देख रहा है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, शौर्य की बात होती है, सैन्य धाम का बुरा हाल है। उसका राजनीतिकरण करने का ये प्रयास किया जा रहा है कि अभी अब 2027 के चुनाव से उसे 6 महीने पूर्व उसका तब उद्घाटन किया जाएगा ताकि उसका राजनीतिकरण कर सके। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गंभीर है, जो मिनिस्टर जो है एक्सटर्नल अफेयर्स के आदरणीय एस जयशंकर जी, वो उन्होंने बहुत बड़ा वक्तव्य दिया है और ऑफिशियल उन्होंने कहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाने से पूर्व पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया था कि हम आपके वहां पर पीओके में अटैक करने वाले हैं। अब आप बताइए, जिसे हम पूरा चिल्ला के कह रहे हैं, पूरे विश्व में ले जा रहे हैं हम, जिस बात को कांग्रेस पार्टी हमेशा ले गई है कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट। पाकिस्तान ने पूरे जो देश में, भारत में किस प्रकार से टेरर पैदा करने का काम किया है और अपनी भूमि से वो टेरर पैदा करके, टेररिस्ट तैयार करके यहाँ भेजता है। आप उस टेररिस्ट स्टेट को आप इन्फॉर्म कर रहे हैं पहले, इसका मतलब आप उनको तैयारी का मौका दे रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी भी यही प्रश्न उठाए हैं कि आपने तो उनको पूरा मौका दिया और उसमें जो हमारे सैनिक इसमें जिन्होंने जान गंवाई, इसका मतलब उसके जिम्मेदार भी आप हैं। ठीक है प्रभा जी, जवाब दीजिए, मैं आ रही हूँ, बस आ रही हूँ। ठीक है प्रभा जी, उसके बाद किस बात का शौर्य मना रहे हैं आप? मैं ये जवाब इनको देना चाहूंगी, कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं, कि ये बताइए आज आप जो बयान ये तोड़ मरोड़ के भी बोल रहे हैं, चलिए मैं इसी बात पे भी आऊंगी, पर इससे पहले आप बताइए आप कौन से नहीं आप नहीं बताइए, आप पहले इसका जवाब दे दीजिए ना। अगर जयशंकर ये कह रहे हैं कि देखिए हमने तो पहले अटैक से पहले बता दिया था, तो ये इसका क्या मतलब है? आपने पूरा मौका दे दिया, आपने जिसको इधर उधर करना है कर लीजिए। इतना कोई भी देश जब कोई कूटनीतिक बातें होती है, मैं इनको ये बताना चाहूंगी, तो हमने मतलब पाकिस्तान को ये बता दिया कि आप अपने सारे आतंकवादी एक जगह इकट्ठे कर दीजिए, हम आ रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट में मिसाइल अटैक होगा, वो सबके सब मारे जाएंगे। तो ये तो पहले ही अपने में सोचनीय प्रश्न है, बहुत ही मैं कहूँगी हास्यास्पद है। ऐसा तो नहीं बोला जयशंकर ने, ऐसा तो जयशंकर ने नहीं बोला कि आप ये देखने, मैं ये बताना चाहूंगी, जब आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद 1 हफ्ते का समय दिया गया था, पाकिस्तान को पहले ही आतंकवादियों पर अटैक कर देना चाहिए था। तो कांग्रेस के जो अजय रॉय थे, उन्होंने सेना का कितना अपमान किया, उन्होंने राफेल का कितना अपमान किया, ये बताइए। इन्होंने कहा उसमें नींबू मिर्ची लटका के वो बैठे हुए थे,
इतने बड़े नेता हो गए, इनके वहाँ पे विपक्ष के ये वहाँ पे अध्यक्ष हैं, इन्होंने कौन से सेना का सम्मान करा? हमारा सवाल वही था उनको एक हफ्ता कि भी तिरंगा हो गया, यात्रा तो पाकिस्तान ठीक, ने कोई लेकिन अटैक ये नहीं सिंदूर करा। यात्रा तो निकालने का भारतीय क्या जनता मतलब पार्टी है? ने ये कोई ऐसा काम तो था नहीं जिसका हम बहुत ज्यादा जश्न मनाए या बहुत अच्छा काम हुआ। उन महिलाओं के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। तो ये सिंदूर यात्रा निकालने का कोई मतलब यहाँ पर मुझे लगता है आम जनता भी नहीं समझ पा रही होगी। तिरंगा यात्रा आप निकाल रहे हैं सेना के सम्मान में, उसके शौर्य में, उसके पराक्रम के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए, एक अलग बात है जी। नहीं, देखिए ये हिंदुस्तान में हम सिर्फ ये सिंदूर यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि हमारे हिंदुस्तान में सिंदूर क्या होता है, एक बहन के लिए, एक बेटी के लिए सिंदूर का क्या सम्मान होता है। और अगर कोई भी हमारे सिंदूर जो एक भारतीय नारी का सम्मान, गौरव कहिए होता है, अगर उसकी तरफ कोई भी आंख उठा के देखेगा तो हम उसको पूरा का पूरा, तुमने हमारा सिंदूर उजाड़ा, हम तुम्हें पूरा का पूरा उजाड़ देंगे। ये आज हमारे कहाँ उजाड़ा आपने पूरा का पूरा, बताइए ना। शक्ति ने उनको जवाब दिया। कहाँ पूरा का पूरा उजाड़ दिया? उसके सिंदूर की क्या वैल्यू होती है? कहने और करने में अंतर होता है ना प्रभा जी। कहाँ पूरा का पूरा उजाड़ दिया आपने? कुछ नहीं उजाड़ा। कहाँ उजाड़ दिया आपने पूरा, बताइए। देखिए आज आतंकवादियों के सारे लॉन्च पैड नष्ट हो गए और अभी ये आपको पता है कितने आतंकी ठिकाने हैं पाकिस्तान में? 9 ठिकाने उड़ाए बस आपने। आपको पता है कितने हैं पाकिस्तान में? देखिए ये सबको पता है, पाकिस्तान का एयर बेस उड़ गया, उनके आतंकवादी ठिकाने उड़ गए। और आज आप देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, मसूद अजहर जो आतंकवादी है उसने खुद ये बोला चलिए कि भाई मैं क्यों बचा, मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया। वक्त की कमी है मेरे पास। नहीं मैम, किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला, वो देश की जनता ने देख लिया है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।